we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको बताए थे उसका सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगी, प्रोनाउन। तो पहले में मैंने आपको जो सबसे पहला वीडियो था इसमें मैंने आपको वोबल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था और बाकी जो 2 वीडियोस थे वो नाउन के बारे में थे। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, भी प्रोनाउन क्या होता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता है कि प्रोनाउन, इसका संबंध सीधा नाउन से है। नाउन, ठीक है, इसका संबंध सीधा नाउन से है। तो प्रोनाउन होते क्या है, मैं आपको पहले सरल भाषा में समझाऊंगी। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन जो होता है ना, वो एक वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, हम जैसे कि आपको एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। शी इज माई क्लासमेट, वो मेरी क्लास में पढ़ती है। शी इज माई गुड फ्रेंड, वो मेरी अच्छी मित्र है। ठीक है, पहले सेंटेंस में मैंने सीता लिखा, सीता इज ए गुड गर्ल। अगर मैं बार बार सीता की जगह पे सीता ही करूंगी, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज माई क्लासमेट, सीता इज माई गुड फ्रेंड, तो आपको कितना ओड सा लगेगा कि हर सेंटेंस में मैंने सीता सीता यूज कर रही हूँ। अगर मैं क्यों ना ऐसे बोल दूं कि सीता एक अच्छी लड़की है, वो मेरी क्लासमेट है। अगर हम सीता की बजाय सीता को वर्ड को बार बार यूज ना करते हुए उसकी जगह पे शी लिख दें, सीता की जगह शी लिख दें, शी इज माई क्लासमेट, शी इज माई गुड फ्रेंड। तो ठीक है, सीता को अगर वर्ड को बार बार यूज ना करके सीता, हमें पता तो है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीता एक अच्छी लड़की है, तो आपको पता है कि मैं आपसे किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं सीता के बारे में बात कर रही हूँ ना। तो अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता मेरी क्लासमेट है, सीता एक इंटेलिजेंट गर्ल है, सीता मेरी गली में रहती है, मेरे घर के नज़दीक है, तो आपको कितना अजीब लगेगा कि मैं बार बार सेंटेंस में सीता सीता ही क्यों बोल रही हूँ। तो ठीक है, अगर हम सीता की बजाय अगले सेंटेंस में उसके बारे में उसकी जगह पे शी को यूज करती हूँ तो अच्छा भी लगेगा आपको सुनने में। तो जो शी वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है शी, ये सीता की जगह पे यूज हुआ। तो सीता जो है एक नाउन है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, प्लेस, एनिमल की जगह पे यूज किया जाता है। सॉरी, तो यहाँ पर सीता की बजाय मैंने शी यूज किया, शी इज माई क्लासमेट। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि जो शी है वो सीता की जगह पे यूज किया गया है। ठीक है, मैंने बार बार सीता को यूज ना करके उसकी जगह पे मैंने शी लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने शी लिख दिया, मैंने सीता नहीं लिखा, यहाँ पे शी लिख दिया। तो दोनों जो शी हैं वो सीता की जगह पे यूज किए जाते हैं, मतलब ये प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे यूज किए गए। ठीक है, तो आपको जो पता चल गया होगा कि जो प्रोनाउन है वो एक वर्ड है जो कि जो नाउन की प्लेस पे यूज किया जाता है। शी इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। जो प्रोनाउन है वो नाउन का सब्स्टिट्यूट, उसको ये भी बोल सकते हैं। तो इसके टाइप्स क्या हैं प्रोनाउन के। ठीक है, नाउन तो का आपको पता था, किसी व्यक्ति, किसी प्लेस, किसी थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि सीता भी एक नाउन है। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जैसे आप राम भी लिख सकते हैं, राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई क्लासमेट, ही लिव्स इन माई नियर बाय माई हाउस, नियर माई हाउस, ही इज माई गुड फ्रेंड। ठीक है, राम की बजाय आप बार बार राम बोलते हो, उसकी जगह पे ही को यूज कर सकती हैं, ही। तो ही प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो प्रोनाउन के 8 टाइप्स हैं आगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तीसरा पोसेसिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन है इम्पर्सनल प्रोनाउन, सिक्स्थ वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवंथ वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड 8th वन है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 8 तरह के प्रोनाउन हैं। पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स बता दिए। आज मैं आपको ये फर्स्ट 2 समझा दूंगी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ आए। 2 करके आपको मैं डेली समझाऊंगी।
तो समझते हैं, तो करते हैं आगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पर्सन, पर्सन, पर्सनल। अगर एल को इससे अलग कर दे पर्सन, तो आपको पता चले किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है। पर्सन से ही आपको पता चल रहा होगा। लेकिन इस पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन की हम बात करेंगे, 3 तरह के पर्सन की। जैसे आप अपने डेली जो आपकी डेली लाइफ है, आपका बात करते हैं किसी से, आप अकेले को बात नहीं करते, किसी के साथ बात करते हैं ना, घर में हो या बाहर हो या दफ्तर में हो, ठीक है। और किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दफ्तर में हो तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो, किसी पर्सन के बारे में बात करते हो। तो पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो बात कर रहा है, दूसरा जिससे बात की जा रही है, तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो पर्सन भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हु स्पीक्स इन द सेंटेंस। A person who speaks is the first person, person, ठीक है, ऐसे है। तो जैसे कि आई हो गया, ये तो होगा सिंगुलर, मैं बात कर रही हूँ। अगर प्लूरल में है तो वी हो सकता है, या सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है, वी। जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बंदे हो, मेरे साथ कोई और भी हो, तो हम बोलेंगे वी आर डूइंग अवर वर्क, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन। लेकिन मैं किसके साथ, किसी के साथ बात कर रही होंगी ना मैं, ठीक है, तो वो होगा सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन था, ये है सेकंड पर्सन। A person with whom first person to whom, sorry, a person to whom first person speaks, वो पर्सन जिसके साथ फर्स्ट वाला पर्सन बात कर रहा है, ठीक है, इज द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन था कि वो पर्सन जो कि बात करता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया जो बात कर रहा है। तो सेकंड पर्सन है, वो होता है जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। जैसे कि मैं अगर आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आपको कहूंगी यू, ठीक है, यू। मैं आपको यू के साथ बात करूंगी। लेकिन अगर सिंगुलर है, यू तो का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। अगर आप एक बंदा हो, एक पर्सन हो, तभी मैं आपको यू ही कहूंगी। अगर आप 2 या 3 उससे भी ज़्यादा हो, तभी मैं आपको यू ही कहूंगी। क्योंकि जो यू होता है वो सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। यू वर्ड जो है, ठीक है, एक बंदा हो तब भी यू, ज़्यादा हो तब भी यू, ठीक है। जैसे मैं आपको कह सकती हूँ यू आर डूइंग यूर वर्क, ठीक है। यहाँ पर जो यू है वो सेकंड पर्सन है, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब है थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन वो होता है कि जब हम सेकंड पर्सन के साथ किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, या वो प्लेस के बारे में हो सकती है, थिंग के बारे में भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो पर्सन a person about whom first person speaks to second person is the third person। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन है? वो पर्सन जिसके बारे में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा है। ठीक है, जैसे इजी, हर, दे, हिम, शी, ही। उसके बारे में जैसे हम कह रहे हैं कि सीता इज नॉट माई फ्रेंड, ही, शी, सॉरी ये मत लिखिए। तो मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि सीता जो है वो मेरी मित्र नहीं है। तो मैं किसी के साथ, सेकंड पर्सन के साथ सीता के बारे में बात कर रही हूँ। सीता इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज नॉट माई क्लासमेट, सीता इज नॉट माई क्लासमेट। ठीक है, शी इज, यहाँ पे शी प्रोनाउन यूज कीजिए आप, शी, क्योंकि सीता मैंने एक बार लिख दिया ना। तो मैं किसी से बात कर रही हूँ, सीता इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज नॉट माई क्लासमेट, शी इज नॉट अ गुड गर्ल। ठीक है, यहाँ पे एक बार आपने नाउन यूज करना है, बाकी में प्रोनाउन यूज करना है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ सीता के बारे में कि सीता जो है मेरी मित्र नहीं है, वो मेरी क्लासमेट नहीं है, वो आ गया ना सीता की जगह प्रोनाउन हो गया। ठीक है, शी इज नॉट ए गुड गर्ल, तो वह एक अच्छी लड़की नहीं है। तो मतलब मैं आपके साथ सीता के बारे में बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, ही, शी, इट, दे, ये है। ठीक है, ही, शी, इट, दे, एक्स्ट्रा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आई, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन जैसे यू हो गया, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गए। तो थर्ड पर्सन जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो इट है, जो चेयर के बारे में मैं बात करूँ या कोई ऐसी बेजान चीज़ हो, बुक के बारे में तो इट लगेगा। लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही। ठीक है, तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल दे दिया। सी भी जी थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर सीता के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे नाउन यूज करेंगे, उसके बजाय यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन वो है जिनका संबंध थ्री पर्सन के साथ है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में किसी के साथ बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं। हमेशा अपनी डेली लाइफ में हम किसी न किसी चीज़ के बारे में, घर में, बाहर, दफ्तर में किसी न किसी बात करते हैं। तो दूसरा हो गया सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट प्रोनाउन। ये दोनों इकट्ठे ही हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं? These are words which are used as an subject and are used before the verb in a sentence. जैसे रमेश प्लेज फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। कोई भी एग्जांपल है जो आपको अच्छी लगती हो। यहाँ पर जो रमेश है वो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब से, ये वर्ब है और ये वर्ब से पहले आता है, इसलिए ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो इसमें काम कर रहा है, सेंटेंस में एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये है रमेश है वो फुटबॉल खेल रहा है, ये है वर्ब, ठीक है। तो ये वर्ब से पहले आया और कौन एक्शन कर रहा है? इस सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है, तो वो एक्शन कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम ये जो इस सेंटेंस में जो रमेश है वो सब्जेक्ट है, जो प्लेज है वो वर्ब है। वो आके जाके आपको बताऊंगी कि वर्ब क्या होते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में जो रमेश है वो सब्जेक्ट के ये पार्ट की तरह यूज हो रहा है और ये वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप। सीता इज रीडिंग आ बुक। अब जो सीता है ये वर्ब से उसकी किताब पढ़ रही है, कोई काम कर रही है, कोई फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ब, तो ये हो गया सब्जेक्ट। एक तो ये वर्ब से पहले आ रही है और ये कोई काम कर रही है, ये सब्जेक्ट सबसे पहले जो सेंटेंस में सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्योंकि रमेश है, सीता है, वो सेंटेंस में सबसे पहले आ रही हैं तो वो सब्जेक्ट होती हैं। जो बाद में आ रहे हैं उनको, जो वर्ब से बातें बाद में आते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन का उदाहरण लेंगे कि जो यहाँ पे रमेश है वो सब्जेक्ट की तरह यूज का हो रहा है और सीता जो है वो भी सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में यूज हो रही है, ठीक है। और ये वर्ब से पहले आ रहे हैं। और भी ले सकते हैं, राम एंड श्याम गोज टू द मार्केट। राम और श्याम बाजार जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वर्ब। राम और श्याम जो हो गया, ये दो बंदे हैं, तो ये भी सब्जेक्ट की तरह दोनों यूज हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं। और ये गोज जो है वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गए क्योंकि ये सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। तो दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, सॉरी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। A word which is used as an object in the sentence and comes after verb। तो इसका उदाहरण है राम प्लेज विद मी, या राम प्लेज विद श्याम हो सकता है, या राम प्लेज विद मी, ठीक है। जो राम है वो वर्ब से पहले आ रहा है और मी
जो वर्ब से के बाद में आ रहे हैं। तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा और जो राम जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। राम यहाँ पर प्लेस खेल रहा है किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है। तो मैं जो होगी मेरे साथ खेल रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हुई। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम यहाँ पर राम एक्शन कर रहा है कोई, ठीक है। ये तो हो गया वर्ब। जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आएगा और फुटबॉल है वो वर्ब के बाद में आ रहा है, ठीक है। वो कोई चीज खेल रहा है, राम जो है फुटबॉल को खेल रहा है, तो फुटबॉल जो है एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आप लिख लो सीता रीड द बुक, सीता एक किताब पढ़ती है, ठीक है। सीता तो हो गई सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब है, ये वर्ब से पहले है तो ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। और जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सीता, इसके बजाय आप ही भी लिख सकती हैं, ही प्लेज विद मी, ठीक है। राम प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, क्योंकि जब आप राम को के बारे में बार बार बात करेंगे तो राम को आप एक बार ही यूज करोगे, राम के बजाय ही यूज करोगे आप। अगर किसी के बारे में आप बात करोगे बार बार, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ राम प्लेज विद मी, इसकी बजाय प्रोनाउन है यूज करना है, तो आप राम तो लड़का है ना, आप ये लिख सकते हैं ही प्लेज फुटबॉल विद मी, ठीक है। राम प्लेज विद मी, ही प्लेज फुटबॉल विद मी, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है वो राम की जगह पे प्रोनाउन यूज होगा, ही, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा ही। या सीता रीड्स अ बुक, सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। शी रीड्स बुक, शी रीड्स अ रिलीजियस बुक, आप ऐसे लिख सकते हैं कि शी रीड्स अ रिलीजियस बुक, वो धार्मिक किताब पढ़ रही है, ठीक है। आपने एक बार सीता लिख दिया, सीता रीड्स अ बुक, तो यह सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट बुक। तो जब बार बार आप सीता के बारे में बात करोगे कि सीता किताब पढ़ती है, वो एक धार्मिक किताब पढ़ती है, तो सीता को बार बार यूज ना करके प्रोनाउन यूज करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन यूज करोगे, शी रीड्स अ रिलीजियस बुक। लेकिन हम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बात करनी है कि जो वर्ब से पहले आए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, और जो वर्ब के बाद में आता है, जैसे ये वर्ब प्ले है, यहाँ पे रीड्स है, जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको एक पर्सनल समझा दिया, पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आपको धीरे धीरे बताऊंगी, तो आपको इकट्ठे भी इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि आपको ठीक ढंग से समझ में नहीं आएंगे, एक एक करके या दो दो करके आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। तो ठीक है, प्लीज़ आप अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा तो आप लाइक कर देना ज़रूर, और मेरे वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मैं नई आई हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपसे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।